Good morning, 5th class students. I hope you all are doing good. I am your science teacher. In my previous video, we have discussed about reptiles and birds. Today, I am going to explain mammals. Animals that give birth to young ones and suckle and feed them are called mammals. Animals जो जन्म देते हैं, गिव बर्थ मीन्स जन्म दे सकते हैं अपने यंग वंस मीन्स अपने बच्चों को, उन्हें ही मैमल्स कहते हैं। उन्हें फीड करा सकते हैं और उन्हें फीड कराना मीन्स उनकी फूड की व्यवस्था करना या उन्हें भोजन दे सकते हैं खुद के थ्रू। जैसे एलिफेंट है, ये अपने बेबी को फीड कराता है, कैसे दूध पिला सकता है खुद। तो ऐसे ही एनिमल जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें फीड करवाते हैं उसे मैमल्स कहलाते हैं, वो मैमल्स के अंडर आते हैं। मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज एंड प्रोटेक्ट देम एंड टू कीप देम वार्म। मैमल्स के बॉडी में हेयर्स होते हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं वार्म से। वार्म मीन्स गर्मी से बचाते हैं। द बॉडी ऑफ मैमल्स डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड लिम्स। हेड, नेक, ट्रंक एंड लिम्स में इनकी बॉडी डिवाइड रहती है मैमल्स की। ऑल मैमल्स हैव एंड ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। ऑल मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, वो ब्रीथ करते हैं मीन्स सांस लेते हैं थ्रू द लंग्स, लंग्स के थ्रू। ह्यूमन हैव 2 लंग्स। ह्यूमन्स के पास 2 लंग्स होते हैं, ऑन वन ऑन ईच साइड ऑफ द हार्ट। एक हर हार्ट के ईच साइड में लंग्स होता है उनके। यू कैन सी द पिक्चर लंग्स। ह्यूमन्स हैव 2 लंग्स। ओके, फेफड़े होते हैं। द लंग्स हैव टाइनी ट्यूब्स इनसाइड देम कॉल्ड ब्रोंची। टाइनी ट्यूब्स, यू कैन सी here tubes, picture of tube, it is bronchi. Okay, the blood comes to the lungs through tiny blood vessels called capillaries. tiny blood vessels, पतली blood vessels होती हैं हमारे lungs में, जिससे blood क्या होता है, आता है। when we inhale through the nose, जब हम inhale means सांस अंदर लेते हैं नोज से। किसके थ्रू हम सांस लेते हैं, नोज के थ्रू। तो इनहेल करते हैं हम, इनहेल मीन्स अंदर लेना। द एयर गोज टू द लंग्स विच एक्सपेंड, जिस एयर क्या करती है, लंग्स के अंदर जाती है, जिससे वो एक्सपेंड हो जाता है, मतलब फैल जाता है, एक्सपेंड हो जाते हैं हमारे फेफड़े। हेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, यहाँ गैसों का एक्सचेंज होता है। लाइक हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे फेफड़े एक्सपेंड हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ओके, द ब्लड प्रेजेंट इन द लंग्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। जो ब्लड हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहता है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एयर, एयर से, एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। व्हेन वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो एटमॉस्फेयर में लेट आउट हो जाती है, एटमॉस्फेयर में फैल जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ओके, मैमल्स हैव वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स। मैमल्स के पास वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, सारे ऑर्गन्स होते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम्स होता है और हार्ट होता है। डिफरेंट टाइप के सारे सिस्टम्स ह्यूमंस के अंदर होते हैं। नर्वस सिस्टम होता है। ओके, एंड सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं। सेंस ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, यू नो वेरी वेल। I think you have studied in previous classes sense organs like nose, eyes, tongue, ear, skin. These are sense organs. Mammals have 4 well-developed limbs. Mammals के पास 4 well-developed limbs होते हैं. Cow, camel and dogs use all their 4 limbs for walking and running. Cow, camels and dogs के पास जो limbs होते हैं उससे ही ये वॉक कर सकते हैं। 4 लिम्स होते हैं, यू कैन सी द पिक्चर हेयर, लिम्स। ह्यूमन बींग्स यूज ओनली 2 लिम्स फॉर वॉकिंग। ह्यूमन बींग्स के पास 2 लिम्स, जो लेग्स होते हैं उसे ही लिम्स कहते हैं। 2 लिम्स फॉर वॉकिंग, दे आर कॉल्ड हिंड लिम्स, उनको हिंड लिम्स कहते हैं। जिससे ये वॉक करते हैं उन्हें हिंड लिम्स कहते हैं, और जो हैंड्स ये यूज़ करते हैं उन्हें 4 लिम्स कहते हैं। एंड दे यूज़ देयर हैंड्स और 4 लिम्स फॉर होल्डिंग कैचिंग थिंग्स।
कैचिंग थिंग्स को पकड़ने के लिए और होल्ड करने के लिए फोर लिम्स का यूज करते हैं. सो ह्यूमन हैंड्स इज फोर लिम एंड लेग इज हिंद लिम. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन. What is migration? Some animals move a long distance at certain time of year. They travel in large group. Some animals long distance में, लंबे डिस्टेंस में, लंबे समय के लिए ट्रैवल करने चले जाते हैं लार्ज ग्रुप में, बड़े ग्रुप में. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मूव कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं बहुत टाइम के लिए, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और लार्ज ग्रुप में, बहुत बड़े ग्रुप में चले जाते हैं. तो दिस मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ नोन एज माइग्रेशन. एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक एनिमल्स का मूव करना, मतलब लार्ज डिस्टेंस में मूव करना. ये नहीं कि यहीं से यहीं तक मूव करना, बट लार्ज डिस्टेंस में मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, टू लॉन्ग डिस्टेंस, तो उसे ही माइग्रेशन. दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन. माइग्रेशन इज़ कॉमन इन बर्ड्स. माइग्रेशन कॉमन होता है बर्ड्स में. बर्ड्स मूव करती है फूड के लिए, शेल्टर के लिए. एनिमल्स माइग्रेट टू एस्केप हार्श वेदर. जो हार्श वेदर होता है, मतलब जो वेदर में वो अपने को एडॉप्ट नहीं कर पाते, जैसे कहीं किस प्लेसेस में कोल्ड ज़्यादा होता है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो उस हार्श वेदर में अगर वो एडप्ट नहीं कर पाते उस वेदर को, तो वहाँ से बचने के लिए तो वो क्या करते हैं, एस्केप मीन्स बचने के लिए वो वहाँ से चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं. और फूड सर्च करने के लिए भी, अपने लिए फूड को सर्च करने के लिए, अपनी ब्रीड को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, एनिमल्स माइग्रेट कर जाते हैं. ओके, अंडरस्टूड. दिस इज़ ऑल अबाउट माइग्रेशन. सो if you have any doubt in migration या any topic in this chapter, you can ask me. Now your chapter will be completed.